न्यायपालिका पर हमले, जजेस पर हमले। अब जज ने कह दिया रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट थोड़ी ना बिछा सकते हैं, देश धर्मशाला थोड़ी ना है, उन पर भी हमले शुरू हो गए हैं। टीएमसी के नेता हैं, कई ऑपोजिशन पार्टीज के नेता हैं कि जज आजकल ज्यादा ही बोल रहे हैं, टीआरपी बढ़ाने वाले टिप्पणियां करते हैं। तो इससे भी तो न्यायपालिका और संस्थाएं कमजोर होती है मनोज भाई, नहीं? मानव जो अमन भाई, आप सुन पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, क्लियर आवाज है। जो आपका सवाल है वो आज विधि को लेकर के है, और मुझे खुशी है कि कम से कम आपने जिन भी मेरे सहकर्मी साथियों को बैठाया हुआ है वो विधिवेत्ता है। और कई लोग जो मैं देख पा रहा हूं कि कई लोग, वकील आपने बताया, विधिवेत्ताओं को ये सबको पता है कि आपको भी पता होगा कि हमारे संविधान में और हमारे न्यायपालिका में उसके एक एक्ट है कि इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी करी जा सकती है, उसकी स्क्रूटनिंग करी जा सकती है। जितने न्यायिक निर्णय आते हैं उसके समीक्षा का अधिकार है, उसके समीक्षा की, उसकी न्यायिक समीक्षा, इंक्वायरी एक्ट है एक, आपको बता दें। और जो हमारे यहाँ रिफ्यूजी एक्ट है, जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट जो बना 1951 में, उस पर भारत ने साइन नहीं करा। एक तो बात ये जानिए। दूसरी बात ये जानिए कि जो प्रोटोकॉल एक्ट आया पूरी दुनिया के लिए, रिफ्यूजियों के लिए 1967 में आया, उस पर भी भारत ने साइन नहीं करा। तो ये जो ऐतिहासिक तथ्य है। तीसरी एक जो बात है, जो जजों ने सवाल उठाया है कि हमारा जो अनुच्छेद का, हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, वो हमारे यहां सभी को, नागरिक शब्द उसमें नहीं है, सभी मानव को स्वतंत्रता, समता और उसके प्रति समता के व्यवहार का वो अधिकार दिया हुआ। तो उस पर बात हो रही। कहीं भी अगर कोई रिफ्यूजी एक्ट है, क्या हम दुनिया के भी नियमों, चूंकि इंटरनेशनल कोड भी है, उसमें भी हमको जाना, क्या हम किसी रिफ्यूजी को, क्या हमारे रिफ्यूजी को जो मनोज भाई थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। आप शरणार्थियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की? रिफ्यूजी शरणार्थी हुआ, घुसपैठ उसको तो शरणार्थी हुआ, उसके तो पक्ष में मैं भी हूं साहब। जो शरणार्थी है, आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए। हम यहां घुसपैठियों की बात कर रहे हैं शायद मनोज भाई, इन्फिल्ट्रेटर की। हाँ, इन्फिल्ट्रेटर, रिफ्यूजी नहीं। ये घुसपैठियों की बात हो रही है, जो डिटेंशन सेंटर और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए समता का अधिकार, घुसपैठियों को नहीं। बिल्कुल मनोज, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जो मैंने बात कही वो क्या गलत है? एक भी बात आप किसी को जो पूरी तरीके से गलत है, मुझे बता दो। अनुच्छेद 21 क्या है बता दो आपने। रिफ्यूजी कन्वेंशन पर भारत ने साइन करा। मनोज भाई आप बता दो। भाई, शरणार्थियों के अधिकार घुसपैठियों को थोड़ी ना मिलेंगे। घुसपैठियों को तो निकालना पड़ेगा ना। शरणार्थियों के अधिकार, जिस कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं वो रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए है मनोज काका। अरे मैंने घुसपैठियों के लिए नहीं है। मैंने दो बात कही। प्रोटोकॉल एक्ट भी 1967 में आया, तो घुसपैठियों को बचाने के लिए थोड़ी, ये प्रोटोकॉल घुसपैठियों पर लागू नहीं होते। और रिफ्यूजी में अंतर समझिए। आपके देश के कानून है, उसी तरह इंटरनेशनल कानून भी है। क्या किसी घुसपैठी को आप ले जाओगे, समुद्र में छोड़ दोगे? आपको इतनी चिंता क्यों है घुसपैठियों की? ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? अरे उनको समुद्र में छोड़े, देश कहीं छोड़े, आपको चिंता क्यों है उनकी इतनी? अरे कैसी बात, घुसपैठियों की चिंता है आपको? हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। हमें अपने देश के प्रतिष्ठा की भी चिंता है कि नहीं है? हमें अपने न्यायिक व्यवस्थाओं की चिंता है कि नहीं है? हम दुनिया में क्या तालिबान होके जाना चाहते हैं? एक मिनट मनोज काका, मनोज काका, आप अपने घर पे इस वक्त, एक मिनट रुकिए, आप अपने घर पर है मनोज भाई, मेरे ख्याल से वहां से लाइव दे रहे हैं। आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स काम करता है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, और आप किसी घुसपैठियों को अपने घर में जगह देंगे क्या? ये आइडेंटिफाई करने का काम हमारा है, इसी तरह वो आइडेंटिफाई करने का काम आप किसी घुसपैठियों को अपने घर में जगह देंगे क्या? आप क्या देश के, आपका सवाल मैं पूरा समझ रहा हूं। अब मेरी बात, क्योंकि देश हमारा घर है, हम अपने घर में नहीं घुसने देते घुसपैठियों को। भाई आपका नाम अमन है और आप व्यग्र इतना ज्यादा हो रहे हैं। अरे थोड़ा तो दायरे का परिचय दीजिए। आपका नाम कितना सुंदर रखा हमारे अंकल आंटी ने, आप इतना व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आप मेरी बात तो सुन लो। क्या देश बताइए, घुसपैठिया शरणार्थी अंतर आप जानते कि नहीं जानते? जो स्वघोषित विश्व गुरु बन रहे हैं, उनको आप ये बता रहे हो कि 12 साल से देश की सीमाएं सुरक्षित है, हम सब भारतीय है मनोज भाई। आप, मैं, किशोर तिवारी, हम सब भारतीय मनोज भाई। हमारे घर में कोई सांप आ जाता है ना, सांप, उसको दूध नहीं पिलाते, उसको बाहर निकालते हैं घर से।
तो ये घुसपैठिए नहीं, सांप है। तो जो सांप आप को- समझिए जो ना, सांप ये को- घुसपैठिए आप मेरी सांप बात है तो और सुनो। कुछ नहीं जो है। सांप ये को आपके घर में ले घुस आता आए है और हैं। घर ले आने का प्रबंधन किया है, जिसकी जिम्मेदारी है गेटमैन की, जिसकी हाँ। दरबारी की, अगर वो सांप को आने देता है हाँ। तो सांप से बड़ा सांप वो है। तो उस और पर किसकी सवाल पूछिए ना, मैं जिम्मेदारी थी अग्री कि हूं देश की आपसे, तरह- मैं अग्री हूं। किसकी जिम्मेदारी थी कि देश की बिल्कुल। सरहदें सुरक्षित रहे? वो पूछिए, बस ये वो सवाल पूछिए है। आप। सांप से सहानुभूति अब मत आप दिखाइए, सुनेंगे नहीं, सांप कानून से सुनेंगे नहीं, सहानुभूति कोई मत बात- सुनाई दिखाइए, बस मुझे अच्छा, वो आपत्ति 2015 में थी। आतंकवादियों राधिका खेड़ा, का मुकदमा राधिका कौन खेड़ा, वापस ले रहा था? राधिका खेड़ा, बार बार बहस वहीं लौट जो कर बात आती है। ना अमन भाई, राधिका खेड़ा अमन भाई, जी, वो मनोज जो- भाई वो अब जो आगे बात बढ़ने है दीजिए। ना, वो जो बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो बीजेपी का वही हाल है। सर, मैं कह रहा हूं, उनके कोई दरबारियों झूठा का है, वही सारे हाल है। भारतीय होने किसी चाहिए। फैक्ट पे, राधिका किसी खेड़ा, एक्ट पे राधिका बात खेड़ा, करेंगे नहीं, सिर्फ फिर चारण राधिका खेड़ा। चंपना करनी है। ठीक है, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, हर बार सवाल यही पलट कर आ जाता है, इतने घुसपैठिए हैं, आए कैसे, घुसे कैसे, यही मनोज काका बार बार पूछ रहे हैं, इतने हैं, ये हैं, वो हैं, तो फिर आए कैसे, घुसे कैसे? सभी को मुमताज और नमस्कार किशोर और अमन तिवारी जी आ रहा बहुत बहुत बधाई। आपका शो वापस शुरू हुआ। नहीं, आपका शो वापस शो चल ही शुरू रहा था, कर बंद हुआ, ही नहीं हुआ इसके मैम। बहुत खुशी है। शो चल ही रहा था। डिबेट में वापस आपके साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक बात बताई थी कि जो कांग्रेस है वो आज सिर्फ कांग्रेस नहीं रह गई है, एमएमसी मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस बन चुकी है। और ये भी बताया कि कांग्रेस के अंदर एक वायरस है जो आज भी उनके डीएनए में है, और वो है तुष्टीकरण का, जिसका उदाहरण आपने शो की शुरुआत में उस फोटो में देख लिया जहां पे प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी। क्यों खड़ी हुई थी? क्योंकि देश के एक जज ने हिंदुओं के फेवर में अपना डिसीजन दे दिया। अब देखिए ना कितनी तकलीफ हो रही है, चाहे उद्धव ठाकरे हो। उद्धव ठाकरे साहब का तो भैया उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले, लेकिन वो अभी उनकी आत्मा तो तड़प रही होगी देख के कि उनका बेटा क्या कर रहा है। प्रियंका वाड्रा से तो हमें पता ही है, उन लोगों को तकलीफ है, जब भी हिंदुओं के लिए कुछ होता है तो ये लोग आके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भैया हिंदुओं के लिए कैसे फेवर हो सकता है, मुसलमानों के फेवर में जजमेंट आएगा तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ न्यायपूर्ण हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस देश के हिंदुओं के लिए कुछ भी हो जाएगा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल बिफर जाएंगे। और बाकी लोग तो डीएमके के तो हम जानते ही हैं, वो तो लगातार कह चुके हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस की सरकार है तमिलनाडु में, और उनका स्टैंड बहुत साफ है कि हिंदुइज्म एक बीमारी है, हिंदुत्व एक बीमारी है, कीड़े हैं, इनको मार दिया जाना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए। और यही स्टैंड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का भी है, जो एक मंत्री भी है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और कितना ये लोग न्यायाधीश को मानते हैं या कोर्ट को मानते हैं, हाथ में संविधान जो घुमाने मनोज ने से पूछा उसका ये नहीं जवाब हो दीजिए जाता ना। है कि आप चीजों को मानते हैं। जो मनोज ने पूछा जवाब दीजिए उस ना। पे आएंगे। ये जो अरे सांप ये है, तो कुछ भी- घुसपैठी है, आ कैसे गए? उस पे भी आएंगे। दरबान कौन है, कहां से आ गए, अगर आपको कैसे घुस याद गए? होगा, आज से बहुत साल पहले 2014-15 की बात है, शायद 2014 नहीं, सॉरी, आज से जब कांग्रेस की सरकार बनी थी यूपीए की, तो उनका दूसरा साल चल रहा था, 20 साल हो गए होंगे अमन जी। तो ममता बनर्जी जी, जो इंडी ठगबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके पार्टी के अच्छे संबंध हैं, तो ममता बनर्जी जी ने उस समय कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, तो स्पीकर के ऊपर बहुत सारे कागज लेके फेंके थे, खूब चीखी थी, खूब चिल्लाई थी, और कहा था मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं क्योंकि इस देश में घुसपैठी है। और ये वाला मुद्दा जो आज हम कह रहे हैं, अब वो कहती है मैं देखती हूं कि घुसपैठी बाहर कैसे जाएंगे, और इतना लंबा, इतनी चीजें बताई काका साहब ने यहाँ पे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतना मेरे को समझ नहीं। आज हमने संसद में भी देखा, जब गृह मंत्री बोल रहे थे, तो जब बात हुई घुसपैठियों को बाहर भगाने की, तो पूरा की पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। इनको तकलीफ हो राधिका, मैं एक जाती मिनट है।